एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 7 नंबर। तो इसमें हम लोगों को कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, कुछ भिन्न दिया हुआ है, 1/2, 2/9, 4/3, है ना, 1/6। इसे हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। इस फ्रैक्शन को हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी कोई भी फ्रैक्शन दिया हो जिसे असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 9, 3, 6 का। 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, एज इट इज़ उतार दीजिए। 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में। अब कोई भी यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 का टेबल में 1, तो 1 बार में आएगा। सॉरी, 3 का टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स में। 3 का टेबल में 3 1 बार में। 3 का टेबल में 3 1 बार में, ठीक है। फिर ये 3 से कम्प्लीटली कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, हमारा एलसीएम आ गया 18, ठीक है। तो जो इसमें हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसको भी हमें कितना करना होगा, 18 करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, इसे हम लोग कितना करना होगा, जितना हमारा एलसीएम आया। हमारा एलसीएम आया 18, तो हमें इस हर को 18 में कन्वर्ट करना होगा। तो 18 में बदलने के लिए 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। जब हर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने से नीचे गुना करेंगे उतने से ही हमें ऊपर भी गुना करना होगा। 2 9 जा 18, 1 9 जा 9, ठीक है। 2/9, ये 2/9 यहाँ पे उतारे हैं। तो ये 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। अब यहाँ से 4/3 लेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 1/6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, ये 3, ठीक है। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर यानी हर, सबका डिनोमिनेटर हर में कितना है, 18 है, ठीक है। तो जब सभी के डिनोमिनेटर हर सेम होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर हर जब सबका सेम होता है, तो जो संख्या ऊपर में बड़ी होती है, जो संख्या ऊपर में बड़ी होती है, वही फ्रैक्शन बड़ी होती है, वही भिन्न बड़ी कहलाती है। तो देखिए सब में 18 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे बड़ा कौन सा है ऊपर में, 24 है। तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा, 9/18, उसके बाद 4/18, 3/18। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे आरोही क्रम में अरेंज करने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा बोला है आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटा से बड़ा हम लोग बनाएंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो छोटा से बड़ा लिखने के लिए देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा है इसमें 3/18। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3/18। उसके बाद कौन छोटा होगा, 4/18, 4/18। उसके बाद कौन छोटा होगा, 9/18, ठीक है। उसके बाद कौन छोटा होगा, 24/18, ठीक है। तो अब देखिए ये 3/18 है ना, ये 3/18 किसका वैल्यू आया था, ये 3/18 आया था 1/6 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/6। ये 4/18 किसका वैल्यू आया था, 4/18 आया था 2/9 का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/9। ये 9/18, 9/18, तो ये 9/18 किसका वैल्यू आया था, 9/18 वैल्यू आया था 1/2 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब ये 24/18 किसका वैल्यू आया था, 24/18 वैल्यू आया था 4/3 का। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, है ना। इन संख्याओं को हमने असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें आप ग्रेटर देन लेसर देन का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, वरना यहाँ तक भी आपका
ठीक है। हम लोग जानते हैं जो भी संख्या बड़ी होती है उसके तरफ मुंह हमेशा क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 2/9 बड़ा है किससे, 1/6 है, तो इसके तरफ मुंह जो है हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, ये 1/2 क्या है, बड़ा है 2/9 से, तो जो बड़ा होता है उसके तरफ मुंह हमेशा ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो है हम लोगों को रफ में निकालना है, तो मैं यहाँ पे रफ में एलसीएम ले रहा हूँ 5723 5723। ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, एज इट इज़ उतार देंगे। 7 नहीं आता है, उतार देंगे। 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में। 3 नहीं आता है, उतार देंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, वैसे छोड़ देंगे। 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। 5 के टेबल में 1 आता है, 1 बार में 5 आता है, बाकी सभी को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, ये 7 के टेबल में 7 आता है 1 बार में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 है ना, और 37 जा 210। ठीक है, 37 जा कितना होगा, ये 0 का 0, 7 3 जा 21 है ना, तो हमारा एलसीएम आ गया 210। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 4/5। ठीक है, तो 4/5 डिनोमिनेटर को हम लोग को किस में चेंज करना होगा, एलसीएम जो हमारा आया 210, तो 5 को 10 में कन्वर्ट 210 में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो 5 को किससे हम लोग गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग यहाँ से जो एलसीएम लिए हैं, ठीक है, उससे 5 को बाहर निकाल लीजिए। 5 को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे 5 है ना, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो 5 का टेबल हम लोग 42 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 210। ठीक है, इस 5 को बाहर निकाल लिए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। ठीक है, नीचे हमने 42 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 42 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 4 जा 20, 20 और एक हाथ वाला 21। ठीक है, ये 210 आ गया। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, तो इसका आ गया 168/210। ठीक है, नेक्स्ट है -2/7। ठीक है, तो हम लोग 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 210 आ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 7 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 7 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 है ना, तो 7 को 30 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210। जब हमने नीचे 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये 7 0 जा 0, 7 3 जा 21। ठीक है, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, और ये माइनस का माइनस हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन -1/2। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 210 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बचा, 3 5 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा हो गया 105। ठीक है, तो यहाँ पे 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 105 से। 2 5 जा 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 0 जा 0 और हाथ वाला 1, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 105 और ये माइनस का माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितना है, -1/3। ठीक है, तो सेम हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, तो हम लोग इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 70 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, और इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -70। ठीक है, अब देखिए, तो हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन देखना होगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, सबसे छोटा होगा -105/210, उसके बाद होगा -70/210, उसके बाद होगा -60/210,
210, उसके बाद फिर कौन सा होगा, उसके बाद हमारा होगा 168/210, ठीक है। तो देखिए ये 105 रुपये कर्जा में है ना, ये 105 रुपये कर्जा में है और ये 70 रुपये कर्जा में, तो सबसे ज़्यादा कर्जा में ये है, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये 105 रुपये कर्जा में है तो ये सबसे ज़्यादा गरीब होगा, तो ये सबसे छोटा होगा। ये 70 रुपये कर्जा में है ना, तो है ना, ये इसके मुकाबले में ये ज़्यादा छोटा है। और उसके सबसे लास्ट में आएगा 60-210, ठीक है, उसके बाद 168/210, ठीक है। तो 105, ये 105 माइनस 105 किसका वैल्यू आया था, -1/2 का वैल्यू आया था, ठीक है। -70/210 किसका वैल्यू आया था, -1/3 का वैल्यू आया था। -60/210 किसका वैल्यू आया था, -2/7 का वैल्यू आया था। 168/210 किसका वैल्यू आया था, 4/5 का वैल्यू आया था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है, कॉमा देके ये, और ये वाला साइन भी लगा सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये 105 रुपये कर्जा में है और ये 70 रुपये कर्जा में है, तो ये ज़्यादा कर्जा में है, तो ये छोटा आदमी होगा, ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। और ये तो अब हम लोग सी नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाने के लिए इन सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4, 12, 16, यहाँ पे 24, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब भी यहाँ पे 2 से कटेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -3/4, ठीक है, हर को कितना करेंगे, 48 करेंगे, ठीक है। तो 48 करने के लिए हमें किससे गुना करना होगा, 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे, 2 2 जा 4, ये 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, ठीक है। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 जा 48, 12 3 जा 36, माइनस का माइनस 5/12, ठीक है। तो इसको 48 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से हम लोग 12 को बाहर निकाल लेंगे, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, ये निकल जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, ये भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 4 जा 48, 5 4 जा ये हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट है -7/16, तो 16 को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये सब निकल जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये सब निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 16 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 6 3 जा 48, 7 3 जा 21, और ये माइनस 11/-24, ठीक है। तो 24 को 48 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 28, 24 2 जा 48, और ये जो माइनस का साइन है हम लोग ऊपर लिखेंगे हर में, क्योंकि अंश में हम लोग कभी भी माइनस का साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटा यहाँ पे कौन है,
सबसे छोटा यहाँ पे होगा ये 36/48, ठीक है, -36/48 ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद -22/48, उसके बाद -21/48, उसके बाद होगा 20/48, ठीक है। तो जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। ये 36 है। अब ये 36/48 किसका वैल्यू आया था? ये 36/48 वैल्यू आया था -3/4 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, -3/4 कॉमा ये किसका, -22/48 किसका वैल्यू आया था? 11/-24 का। ये -21/48 किसका वैल्यू आया था? -7/16 का। नेक्स्ट यहाँ पे है 20/48, तो ये 20/48 किसका वैल्यू आया था? 15/12 का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। आप यहाँ पे ग्रेटर देन लेसर देन का साइन देना चाहते हैं तो ऐसे आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस का साइन है हम लोग उसको ऊपर लिखेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है तो वो हमेशा न्यूमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे रफ में देखते हैं, यहाँ पे 11/-24 है, तो हमें हर से अंश में माइनस को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 24 1 जा 24 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 और ये माइनस यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग नीचे हर में कभी भी माइनस नहीं लगाते, हम लोग हमेशा माइनस को ऊपर अंश में ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर ले जाइएगा।